होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी पे कंट्रोल होता है। कंट्रोल दो तरीके से होता है। कंट्रोल दो तरीके से होता है। व्हेन द होल्डिंग कंपनी हैज greater than 50% of the total voting power या total voting rights in this subsidiary company। तो टोटल का मतलब क्या हो गया? इतनी कहानी डीवीआरस वाली क्यों समझाई आपको? इसीलिए समझाई। टोटल का मतलब होता है जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं और जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स हैं, दोनों को मिला के ग्रेटर देन 50% हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे, अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो उधर मैंने जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको समझाने की कोशिश की है, अब इधर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इधर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल इक्विटी शेयर वाले भी मिला के और डीवीआर वाले इक्विटी राइट्स भी मिला के, इक्विटी शेयर मिला के टोटल हमारे पास में इस होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी में ग्रेटर देन 50% हो जाना चाहिए। क्या? टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स, दोनों में से कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो। ये तो हो गया पहला तरीका। क्यों डीवीआर इशू करते हैं वो भी बता दिया आपको। डीवीआर इशू करने का लॉजिक 2013 से ही आया है, ये भी बता दिया आपको। और पहले ये क्या था, ध्यान रखना, ये रिसेंटली अमेंड हुआ है। पहले ये क्या था? होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में ग्रेटर देन 50% ऑफ द शेयर, ग्रेटर देन 51% था ये शायद, ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द शेयर कैपिटल था। जैसे ही डीवीआर का कंसेप्ट इशू आया, इसको अमेंड कर दिया गया और इसको कर दिया गया ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट, क्योंकि अब हमें डीवीआर वाले कंसेप्ट को भी साथ में कवर करना था। समझ में आ गया? पहले जब एक शेयर पे एक वोटिंग राइट ही होता था, तब इन्होंने इसको शेयर कैपिटल के हिसाब से कर दिया था। अब इसको डीवीआर के हिसाब से भी इन्होंने कैलकुलेट कर दिया। किसी कंपनी में डीवीआर यदि नहीं है तो वहां तो सिंपली ग्रेटर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर यदि मेरे पास में होंगे तो मैं ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑटोमेटिकली मेरे पास में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बोलो यस और नो। क्लियर है या नहीं है? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ आ रहा है? नमित, पूंजी, महक, नेतन रिबेरियो। यस। ठीक है, नेतन रिबेरियो, कभी मन में ये तो नहीं आता है क्या बकवास समझा रहे हैं सर? हम्म। नहीं सर। सर आता भी है तो आपको थोड़ी बोलूंगा। ठीक है, फ्रेंड्स को बोल सकता हूँ, आपको नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों ने एक मूवी देखी है, नाना पाटेकर की आई थी और अनिल कपूर की आई थी, नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर, जिसमें पिक्चर का नाम था, मूवी का नाम था वेलकम। हैव यू सीन दैट? वेलकम करके एक पिक्चर आई थी। नेतन, हैव यू सीन दैट? नहीं सर, पुरानी वो है, नहीं मैंने सर। नहीं देखी है। उसमें नाना पाटेकर को जब भी गुस्सा आता था ना, वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करता था? कंट्रोल, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल के लिए जोर जोर से खुद को बोलने लगता था, कंट्रोल कंट्रोल। तो आप नाना पाटेकर को याद कर लेना जब भी होल्डिंग सब्सिडियरी का क्वेश्चन आए। होल्डिंग का सब्सिडियरी के ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, पूंजी जैन समझ में आ गया? यस सर। इससे वाहियात एग्जाम्पल हमने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कंट्रोल में ध्यान रखना बेटा, ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट का मतलब ये कतई नहीं है कि वो कम से कम 51% होना चाहिए। नहीं, ये इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है? यदि वो 50.01% भी होगा ना तो हमारा काम चल जाएगा, हम इस डेफिनेशन में फिट बैठ जाएंगे। 50.01%, मान लो किसी कंपनी ने, कंपनी नंबर 2 ने 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, कंपनी नंबर 1 के पास में उसके 5,000 शेयर हैं, तो ये कितना परसेंट हुआ? सर ये 50% हुआ। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 50% चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50% नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है? ग्रेटर देन 50% चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए?
5,000 और एक शेयर भी यदि हो जाए ना, तो हम ग्रेटर देन 50% पे आ जाएंगे, हम ग्रेटर देन 50% पे आ जाएंगे। एग्जाम में इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया था एक बार, और बच्चे इसलिए खोटा करके आ गए थे उसको, क्योंकि उन्होंने ग्रेटर को क्या समझ लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू समझ लिया। तो हमें हमारे कंसेप्ट पे बहुत क्लियर होना है कि सर यहाँ पर 50% है। आगे इन कंसेप्ट को हिलाने वाले दूसरी डेफिनेशंस आएंगी जब हम गवर्नमेंट कंपनी पढ़ेंगे, तो वहां हम 51% पढ़ेंगे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार गवर्नमेंट कंपनी में 51% था या होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी में 51% था, ऐसे करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब इसीलिए बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ, सब पिक्चर में एकदम सामने अपने हाथ से लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, ग्रेटर देन 50% है किसका, ऑफ टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स है। ग्रेटर का मतलब, ग्रेटर देन 50% का मतलब ये नहीं है, ग्रेटर देन 50% का मतलब इतना भी होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन के टाइम आप लोग ध्यान रखना। ये तो हो गया एक तरीका कंट्रोल करने का, नाना पाटेकर का कंट्रोल करने का एक तरीका, ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट। सेकंड तरीका, कैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करती है, इस बात का समझो। कंपनी, कोई भी कंपनी है, उसको जब मेजर डिसीजंस लेने होते हैं तो वो अपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वो डिसीजंस लेती हैं, जहां पर फिर वोटिंग पावर का काम आता है। लेकिन क्या वो हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए मीटिंग बुलाएगी शेयर होल्डर्स की? शेयर होल्डर्स के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? शेयर होल्डर्स बस मीटिंग में आते रहेंगे और हर दिन बताते रहेंगे आज इस पे वोट कर रहे हैं, आज उस पे वोट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो कंपनी का कोई भी नॉर्मल वर्क कौन करता है कि सर उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो इस कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को देखते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। समझ में आया? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। अभी बताया था ना, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तो, बोर्ड ही तो बना हुआ है डायरेक्टर्स का, जो कि डिसीजन ले रहा है। ठीक है सर। तो अब कंपनी खुद कैसी एंटिटी है सर? कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन करण, नेतन, नमित के पास में तो खुद का दिमाग होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वो तो अपने डिसीजंस खुद ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या इसके पास खुद का दिमाग होता है? नहीं। तो इसका दिमाग कौन है सर? इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसका दिमाग का काम करते हैं, इसके बेसिस पे डिसीजन लेने का काम करते हैं। तो यदि मैंने तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। तो उसी तरीके से मैंने इस कंपनी के दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, तो क्या इस कंपनी के ऊपर मेरा कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। तो सेकंड वे ऑफ एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल ओवर सेकंड कंपनी बाय द फर्स्ट कंपनी इज, ध्यान से सुनना, ये टर्मिनोलॉजी ऐसे ही आनी चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूं, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। इस सेकंड कंपनी के दिमाग के ऊपर यदि फर्स्ट कंपनी का कंट्रोल हो जाए तो सेकंड कंपनी पहली कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, फर्स्ट नंबर होल्डिंग कंपनी, सेकंड नंबर सब्सिडियरी कंपनी। अब समझो ये इसका क्या मतलब है, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी का क्या मतलब है? इस सेकंड कंपनी के बोर्ड में कौन डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे ये डिसाइड फर्स्ट कंपनी करेगी। सेकंड कंपनी के दिमाग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोर्ड में डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट होंगे, इस बात पे कंट्रोल किसका है कि फर्स्ट कंपनी का है। मैं खुद अपने डायरेक्टर्स यहाँ पर लाकर, मेरे आदमियों को यहाँ पर लाकर बिठा दे रहा हूं, तो मैं जो बोलूंगा वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? यस सर, सुनेंगे। तो इस कंपनी में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे, वो इस पे अल्टीमेटली मेरा कंट्रोल होगा या नहीं होगा फर्स्ट कंपनी का? यस सर, होगा। तो ये होता है सेकंड तरीका। अब सर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं,
मान लो 10 हैं, तो इस पे मेरा फर्स्ट कंपनी का कंट्रोल कब होगा? जब ऑल और मेजॉरिटी ये वर्ड आता है तुम्हारी डेफिनेशंस में, जब 10 में से या तो सब के सब, और यदि सब नहीं तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, यानी कि कम से कम 6। 10 में से मेजॉरिटी किसकी होगी? 5-5 हो गए तो मेजॉरिटी नहीं, 10 में से 6 डायरेक्टर्स यदि कम से कम है, जितने भी है 5 है तो उसमें से 3 डायरेक्टर्स, तो ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट इस फर्स्ट कंपनी के पास में है। तो फिर कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कहलाता है। बोलो सर, इतने देर से जो गला फाड़ रहा हूं वो क्लियरली समझ में आ रहा है? नमित, डाउट तो नहीं है रे? या समझ सर लिए? वापस समझाओ ना सर। अबे ओए, मैं पूछता हूं तो सर वापस समझा दो, ये क्या तरीका हुआ? हम्म। दिमाग सर कहाँ है? नहीं है, मैं कि सर पूछने वाला फुटबॉल था, खेलने पूछने में वाला लगा था हुआ है सर। दिमाग, नानी जी में है, फुटबॉल में है, घर के कामों में है, नहीं कंपनी सर, लॉ में नहीं नहीं है सर, मेरा नहीं सर, दिमाग। नहीं नहीं सर। वापस बताता हूँ, देख, ये अपनी कंपनी है, ठीक है? समझ ले ये एक फुटबॉल का है, अब तेरे को आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये कंपनी है, इसका ये खुद कैसी पर्सन है कि सर ये तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन तो होती नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन के पास में खुद का ब्रेन हो सकता है क्या? नहीं सर। इसका ब्रेन कौन होता है जो इसके बेसिस पे डिसीजंस लेता है कि सर इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसका ब्रेन है। तो यदि इस कंपनी के ब्रेन पे कंट्रोल कर लो तो उसकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल हो जाएगा नहीं? यदि साइंस साइंस की साईफाई पिक्चर्स देखता है, किसी के दिमाग पे कंट्रोल कर लो तो पूरी बॉडी पे कंट्रोल हो जाता है। यस सर। तो उसी तरीके से इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल कर लो कि कौन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट होगा और कौन नहीं होगा, उसके कंपोजिशन पे कंपनी दूसरी कंट्रोल कर लेती है। तो सर उस कंपनी का इस कंपनी के ऊपर इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाएगा। ये कंट्रोल होने का दूसरा तरीका। ठीक है सर। तो कैसे? कि सर पहला कंट्रोल का तरीका क्या बताया था? ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर उस कंपनी में, पहली कंपनी के पास में, तो वो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में आ गए। दूसरा तरीका, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेंगे, कौन कंपोज करेंगे उसको, उस पे अधिकार पहली कंपनी का हो गया है। ठीक है? तो उसका सेकंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेंगे इस पे कंट्रोल हो गया, तो उसके दिमाग पे कंट्रोल हो गया। दिमाग पे कंट्रोल हो गया यानी कि इस कंपनी में क्या होगा, वो पहली कंपनी चाहेगी जो ही होगा। इसका डिटेल में मतलब क्या है कि कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिटेल में मतलब है कि सर ऑल, या फिर सारे नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो बोर्ड में हैं वो पहली कंपनी का कंट्रोल से अपॉइंट होते हैं। ठीक है? 10 में से कम 6, या तो 10 के 10, ऐसा नहीं पॉसिबल है तो मेजॉरिटी, एटलीस्ट मेजॉरिटी 10 में 6, तो भी ये काम कंट्रोल वाला पूरा हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिनसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। बोलो, समझ में आया? नीव, मुकुंद, कुंजी, महक, करण, नेतन, नमित। नमित तो दूसरों को इशारा कर रहा है, जाओ जाओ यहाँ से। ठीक है? मम्मी है सर। अरे मम्मी है सर। चलो, मम्मी की धा इधर देख ले, समझ में आ गया तेरे को? ठीक है। चलिए, नहीं भी आया तो भी अंगूठा दिखा रहा है सर, इससे ज्यादा पूछा तो इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसा कभी मत सोचना। जब तक नहीं समझ में आए वीडियो रिकॉर्डिंग से देखना, और फिर भी डाउट होए तो पूछना। ठीक है? तभी पास हो गए एग्जाम में। चलो, ये था होल्डिंग सब्सिडियरी में जितना मेरे को आता था मैंने आपको सब समझा दिया। कल पढ़ाई का काम करेंगे इसका। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की जो सेकंड कंपनी है दैट इज द एसोसिएट कंपनी, इसको फिर ये होल्डिंग सब्सिडियरी समझने के बाद में कल मैं आपको एसोसिएट कंपनी का क्वेश्चन समझाऊंगा। इस सब में से क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के आ सकता है, इसलिए इतने डिटेल में, इसलिए इतने आराम से समझा रहा हूँ। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? यदि तुम लोग पहले से, मतलब एक तो शॉर्ट नोट्स तो लिखने ही है, पहले से अब इतना पढ़ा दिया है कि तुम खुद भी पढ़ के आ सकते हो। पढ़ के आओगे तो जल्दी खत्म होएगा, जल्दी समझ में आएगा। और यदि कोई डाउट भी है तो कल आराम से पूछ लोगे। यदि कर सको तो इतना जरूर करो। ठीक है? चलिए, मिलते हैं अपन कल। ओके सर।